मंगलवार को मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा ने सरकार, अफसरशाही और विकास के उच्च अधिकारियों को आड़े हाथ लिया है और कहा कि सरकारों को संवेदना है डॉक्टरों के साथ, लेकिन अफसर जानबूझकर गलत मानसिकता के साथ मांगों को प्रस्तुत करती है और सरकारें जिसका खामियाजा जनता के आक्रोश के रूप में झेलती हैं। अध्यक्ष ने कहा कि सरकारों को चाहिए कि अफसरशाही के ऊपर शिकंजा कसे और कार्यशैली को दुरुस्त करवाएं। हमीरपुर के मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ की यह एक ऐतिहासिक एवं अब तक की सबसे लंबा संघर्ष है। संघ हिमाचल प्रदेश की सभी फैकल्टी एसोसिएशन, हिमाचल की सभी रेजिडेंट एसोसिएशन का आभारी है जो उन्होंने संघ की मांगों के प्रति एकजुट समर्थन प्रदान किया है। हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ सभी संगठन का हार्दिक धन्यवाद करता है। मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा ने कहा कि हमारा मुख्यमंत्री से विनम्र निवेदन है कि हमारी मांगे जायज हैं, इन्हें जनहित में शीघ्र पूरा किया जाए। डोगरा ने कहा कि संघ की मुख्यमंत्री से मांग है कि अफसरशाही के बहकावे में न आकर जनहित में स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों एवं सभी कर्मचारियों के पदों को सृजित करने के साथ साथ रिक्त पदों को शीघ्र भरकर प्रदेश की जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति से वंचित न रखा जाए, क्योंकि पिछले 1.5 साल से एमबीबीएस चिकित्सकों की कोई नियुक्ति विभाग में नहीं हुई है, जो कि प्रदेश की जनता की स्वास्थ्य सेवाओं से सीधा खिलवाड़ है। संघ के सदस्य 55 दिनों से काले बिल्ले लगाकर कार्य कर रहे हैं और पेन डाउन स्ट्राइक का आज 22वां दिन है। संघ हमेशा जनहित में समर्पित है और मीडिया एवं प्रदेश की जनता का संघ को साथ देने के लिए आभार है। इस अवसर पर मेडिकल ऑफिसर अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा, महासचिव अधिकारी डॉक्टर बकेंटेश्वर, कोषाध्यक्ष डॉक्टर पंकज पठानिया, प्रेस सचिव डॉक्टर अभिमन्यु सहित संघ के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा, अध्यक्ष हमीरपुर मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन। मैं पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का प्रदेश भर में आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारी कवरेज की है और न्याय की इस मांग को सिरे से उठाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा जो है 55 दिन हो गए हैं और आज हमारा जो है 21 से 22 दिन जो है वो कलम छोड़ो अभियान का जो है मुहिम हो चुकी है। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आज भी सरकार जो है इस मामले को जो है उजागर नहीं कर पाई, ना ही उसको जो है उसको सिरे से जो है उसके ऊपर संज्ञान ले पाई है। ये बड़े दुख की बात है। और आज मैं आपको ये फिर से बता देना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में जो है 2600 से 2800 डॉक्टर जो हैं वो परेशान हैं। आज हमारे साथ जो है पूरा मेडिकल जो कॉलेजेस का जो संघ है वो हमारे सपोर्ट में आ चुका है और जल्द ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये अगर आज या कल में ये चीज़ें नहीं हुई तो जल्द ही इसका जो है वो गंभीर परिणाम जो है पूरे प्रदेश में देखने को मिलेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जो है पूरी की पूरी अफसरशाही पे होगी और पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है प्रदेश सरकार के ऊपर होगी। क्योंकि आज जो प्रदेश सरकार में जो डॉक्टर त्रस्त हैं, जनता त्रस्त है और सरकार और अफसरशाही जो है अपने अपने कामों में मस्त है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो सारी चीज़ें आज हमारे साथ हो रही हैं, ये इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि डॉक्टरों के प्रति जो है इतनी असंवेदनशीलता जो है की जा रही है, सरकार के द्वारा भी और अफसरशाही के द्वारा भी। मैं सरकार को फिर से बार बार कहता हूँ, मैं आपके माध्यम से फिर से कहना चाहता हूँ कि सरकारें संवेदनशील होती हैं, लेकिन उनकी संवेदनशीलता का हनन जो है वो अफसरशाही करती है, जो कि उनको गलत प्रस्तुतियां देकर जो है वो हमारे हकों का हनन करा जाता है। साथ के साथ मैं आज आपको फिर से ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारी अफसरशाही है, इसमें हमारे जो कुछ विभाग के जो उच्च पदों पे बैठे हुए लोग हैं वो अपनी मंशा को इस तरह से जाहिर करते हैं और अपनी ईगो जिनकी हर्ट हो जाती है तो वो अलग अलग तरह के हथकंडे अपना के जो है हमारे मेडिकल ऑफिसर्स को आज जो है वो अलग अलग तरह की चिट्ठियाँ, रूल्स, कंडक्ट रूल्स, ये रूल वो रूल्स सारे भेज के जो है वो हमें डराना चाहते हैं,
जिसका मैं आपको सीधे साधे तौर पे बता देना चाहता हूं कि ये जो कंडक्ट रूल्स की बात कर रहे हैं, हमने कोई भी कंडक्ट रूल नहीं तोड़ा है। साथ के साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि विभागीय चिट्ठियां जो ऊपर से आ रही हैं, वो जो निदेशक हैं, जो उप निदेशक हैं, उनके खुद के पद ही स्थायी नहीं है। मैं इससे ज़्यादा आपको क्या कहूँ, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अफसरशाही की जो कृपाएं उनको मिलती हैं, उसके लिए जो है वो उनको खुश करने के लिए जो है अपना हथकंडे जो बना के जो है तरह तरह के लेटर जो है हमें भेज रहे हैं, जिसके चलते जो है वो अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं कि देखो हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, देखो हम आपके अंगेश नहीं हैं। लेकिन उनको ये इस बात का जरा भी मलाल नहीं है कि वो भी इसी फ्रेटर्निटी के मेंबर्स थे कभी, जिसके चलते जो है वो उनको हमारे जो स्वाभिमान की लड़ाई में जो है आना पसंद नहीं, गवारा नहीं, जिसके चलते मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आज संरक्षक पद से उनको सबको हटा दिया गया है, चाहे वो सीएमओ हो, चाहे वो निदेशक हो हमारे, उनको इसलिए पदों से हटाया गया क्योंकि वो हमारी फ्रेटर्निटी के हकों का हनन कर रहे थे और हमारे फ्रेटर्निटी के जो मांगे हैं उसके अगेंस्ट वो जा रहे थे। हमारे साथ खाना पीना करते थे, हमारे साथ सब कुछ किया उन्होंने। एक रात पहले हमारे साथ उन्होंने सब कुछ, हमारी पार्टियों में भी ज्वाइन हुए और सब कुछ हमें दम दिलासा दिया, और अगले दिन जाके जो है हमारे ही खिलाफ जो है वो चीज़ें हमारे सरकार के समक्ष रखने में वो असमर्थ रहे। मैं आपको इस बात का बता देना चाहता हूँ, ये खामियाजा हमें इसलिए भुगतना पड़ रहा है उनकी चिट्ठियों का। तो इसको सिरे से मैं सीधे तौर पर आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हमने अपनी ड्यूटियां पूरी की हैं, हमने अपनी ड्यूटियों पे कभी भी एब्सेंट नहीं पाए गए, हमने कोई आपातकालीन सर्विस नहीं रोकी, हमने जो है सेम हर तरह से जो है वो चीज़ों की हैं, जिसके लिए जो है फ्रेटर्निटी एकजुटता के साथ खड़ी है। सर, 100 का नोटिस जो है हाल में ही जारी कर दिए गए हैं, आपको क्या कहेंगे इस बारे में? इतनी बड़ी मुहिम होती है, इतनी बड़ी मुहिम होने के बाद जो है वो इसका संज्ञान जो है वो हेल्थ सेक्रेटरी को लेना चाहिए। जब हेल्थ सेक्रेटरी जो है वो डायरेक्टर हेल्थ को आगे ऑर्डर पास करती हैं या करता है, तो उसमें जो है तब जो है डायरेक्टर हेल्थ का फर्ज बनता है कि उस चिट्ठी को आगे प्रेषित किया जाए, ना कि डायरेक्टर हेल्थ के एंड से डायरेक्ट चिट्ठी जो है वो 100 कॉज नोटिस की आती हैं। इससे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जब हमारी स्ट्राइक्स होती थी या कुछ हुआ था, मैं जानना चाहूंगा कि विभाग ने आज दिन तक कितने 100 कॉज नोटिस निकाले और आज दिन तक जो है 100 कॉज नोटिस जो है कितने विभागों को निकले, इसका संज्ञान भी मैं आपके माध्यम से जो है वो चाहूंगा कि जो है वो विभाग ले, और आप भी इस चीज़ की जो है वो आरटीआई लें कि उनको पूछा जाए कि आपने आज दिन तक कितनी चिट्ठियां निकाल दी। 55 दिन हो गए हैं, 5 चरणों की वार्ता हो गई है, हमने हर चिट्ठी जो है हिमाचल मेडिकल अफसर एसोसिएशन संघ की तरफ से जो है उनको इंटीमेशन दी है, तब तो उनके हाथ नहीं चले किसी भी तरह की चिट्ठी लिखने के लिए, जवाब देने के लिए। उसके लिए उनके हाथों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां लग जाती हैं, है ना। तो आज जो जरा सी कोई चीज़ ऐसी हो जाती क्योंकि उनके मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है, तो एकदम से हाथ चल रहे हैं। और यही हिसाब अफसरशाही का है। कोई भी चीज़ जो है जब उनको चिट्ठी निकालनी हो तो 1 मिनट में निकाल देते हैं, लेकिन जब बातें आती हैं, जब हमारे डॉक्टरों की मांगों की चिट्ठियों की बात आती है, तो वो ऑर्डर विड्रॉ नहीं होते हैं। हमारी 5 मांगे हैं, हमारी 5 मांगे जायज़ हैं और उनसे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। ये चिट्ठी निकालना जो है एक तरह से जो है वो सरकार को नीचा दिखाने वाली बात है। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि कल ही हमें जो है माननीय हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमें मेल करके जो है बुलाया गया था, लेकिन कुछ कारणवश उन्हें महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पे जो है मंडी जाना पड़ा, जिसके चलते जो है वो आज की मीटिंग स्थगित हुई। और जो सीईसी की जो कार्यकारिणी है, केंद्रीय कार्यकारिणी समिति है, उसकी जो मीटिंग है कल जो है यानी कि 13 तारीख को फिक्स हुई है। एक तरफ तो सरकार चाहती है कि हमसे जो है वो इन चीज़ों के ऊपर जो है वार्ता की जाए, एक तरफ जो है विभाग जो है चिट्ठियाँ निकाल रहा है।